मथुरा काशी हमें दे दो। अयोध्या के बाद काशी मथुरा को मुक्त कराने का अखाड़ा परिषद का ऐलान सामने आया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में लिया गया फैसला। अखाड़ा परिषद ने कुल 8 प्रस्ताव किए पास। काशी मथुरा को लेकर अखाड़ा ने तय की रणनीति। अखाड़ा परिषद ने की काशी मथुरा को हिंदुओं को सौंपने की अपील। सभी पक्षों से बात कर सहमति बनाने का होगा प्रयास। सहमति न बनने पर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की कल जो बैठक हुई उसके बाद 8 प्रस्ताव इसमें पास किए गए। संवैधानिक तरीका है उसको अपनाते हुए इन दोनों स्थानों को मुक्त कराने का प्रयास करेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा। ये निर्णय लिया गया है काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, इनको जिस तरह से आज हमें राम जन्मभूमि सफलता मिली है, हम लोग पूरा विश्वास है कि संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से हम लोगों को उस पर सफलता मिलेगी। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनीष ये बताइए कि अब मथुरा काशी हमें दे दो, ये मांग प्रबल होने लगी है। कहा गया कि राम मंदिर के हक में, जो उनके हक में फैसला आया राम मंदिर को लेकर, अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 8 प्रस्ताव और पारित किए, जिसमें सबसे ऊपर यूं ही कहा जा सकता है कि काशी मथुरा है, ज्ञानवापी है या शाही ईदगाह। इन मामलों को लेकर अब आगे बढ़ेंगे, कैसे शुरुआत होगी? जी कुलदीप, देखिए साधु संतों में काफी उत्साह है। जब से अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आया है उसके बाद से ही साधु संत उत्साहित हैं और इसी कड़ी में कल ये जो प्रयागराज में बैठक हुई है अखाड़ा परिषद के, इसमें साधु संतों ने एक स्वर से एक ही बात कही कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है। साधु संत जो थे उन लोगों ने ये प्रस्ताव में सबसे पहले मथुरा और काशी को लेकर ही चर्चा की। इनका जो तर्क था कि जब मुगल काल में हमला हुआ था, देश में तमाम ऐसे धार्मिक स्थल थे, सनातन धर्म की जो पहचान थे, प्रतीक थे, उनको तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद या दूसरे कोई धार्मिक स्थल बनाए गए। उसी बात को लेकर साधु संतों ने बैठक में सबसे पहले इसी बात पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि अब मथुरा और काशी को मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाएंगे। इसके लिए जन आंदोलन किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन जो साधु संत थे उनका यह कहना था कि सबसे पहले वो बातचीत के जरिए इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। जो दूसरे पक्ष हैं इस मामले में उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए इसका हल निकालने का सबसे पहले प्रयास किया जाएगा। बातचीत से बात नहीं बनती है। चलिए मनीष, आपको रोकेंगे। स्वामी चक्रपाणी हिंदू महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी चक्रपाणी साहब। जी धन्यवाद जी स्वामी जी, ये बताइए कि दरअसल अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का ये ऐलान हो गया है, बहुत से प्रस्ताव उन्होंने पास किए, लेकिन सबसे ऊपर जो अब दावेदारी की जा रही है वापी मस्जिद, शाही ईदगाह मथुरा, वाराणसी और मथुरा पर अब साधुओं की निगाहें हैं, आपकी भी निगाहें होंगी। कैसे अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, मुगलों ने जिस प्रकार से हमारे भारत के तमाम सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया और तोड़ने के बाद उस पे मस्जिद का गुंबद बनाया और वो किया, वो किसी से छिपा नहीं है। हजारों लाखों मंदिरों को ध्वस्त किया, तोड़ा। अब उसी कड़ी में देखिए अयोध्या जी का तो सर्वोच्च न्यायालय से सदियों की लड़ाई के बाद निर्णय आ गया, वहां अब भव्य मंदिर के निर्माण भी अब शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, काशी और मथुरा की जहां तक बात है, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद बना हुआ है हमारे विश्वनाथ मंदिर के में, और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा पे भी जो है जिस प्रकार से मस्जिद बना है, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ये कहीं ना कहीं ये एक प्रतीक ऐसे दिखाता है कि हमारे सनातन धर्म को किस प्रकार से रौदा गया, किस प्रकार से अत्याचार किया गया और इन मुगलों का। लेकिन स्वामी जी आपसे ये जानना चाहेंगे, स्वामी जी आपसे ये जानना चाहेंगे, कितने भी आंदोलन चला लीजिए, बात आपकी कानूनी तरीके से ही बनेगी जिस तरीके से अयोध्या में बनी, और उसको बनते बनते भी पिछले 500 साल गुजर गए आपके। देखिए, आंदोलन तो अब तक शुरू हो गया होता है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही हिंदू महासभा ने निर्णय लिया था कि पूरे देश की यात्रा करेंगे, पूरे देश में इसके लिए हम जन जागरण अभियान करेंगे और इनसे बातचीत का भी वो करेंगे। लेकिन चूंकि कोरोना आ गया जिस कारण सब लोग शांत बैठे हैं, लेकिन काशी और मथुरा तो मुक्त कराना ही पड़ेगा मुख्य रूप से। और हमें लगता है कि मुस्लिम जो इसमें इन्वॉल्व है, मुस्लिम पक्षकार जो इनमें इन्वॉल्व है, उनको स्वामी जी एक सवाल आपसे चाहूंगा, आपने इसकी शुरुआत पहले से की होगी, वहां जो मुस्लिम क्लेरिजीज हैं इन मस्जिदों के, उनसे कभी आपकी बातचीत हुई, उनका रवैया आपने जाना?
नहीं, देखिए ऐसा है ना, सबसे पहले तो अभी जो एक्ट है, जिस एक्ट के अंतर्गत जो ऐसा हुआ कि 1947 के पहले उसके लिए तो प्रावधान महज अयोध्या तक के लिए था। नहीं 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 नहीं, ये तो काशी मथुरा तो मुक्त कराना ही है। ये अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी मथुरा तो मुक्त कराना ही पड़ेगा। और बातचीत से देखो, बातचीत तो बिल्कुल होना चाहिए। देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है, तो उसे बातचीत से कोई वो नहीं। चलिए चक्रपाणी साहब, आपको रोकेंगे। साजिद रशीदी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका साजिद साहब। साजिद जी, ये बताइए कि दरअसल अब काशी मथुरा जो बाकी है उस पर आंदोलन की तैयारी शुरू की जा रही है। संवैधानिक तरीके से ही किया जाएगा पूरे मामले का निपटारा, ये भी बाकायदा दलील दी जा रही है। कितने सहमत हैं आप इस दलील से? देखिए, मुझे अफसोस है इस बात पे कि मुसलमान ने 800 साल हुकूमत की है यहाँ और हिंदू को सीने से लगा के रखा। ये लोग 7 साल में बिफर गए, 7 साल में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं मुसलमान को। और हर आदमी के दिल में ये बात बैठी हुई है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालो। ये इनकी कमकली है, बेवकूफ़ी है, नफरत भरे बयान देते हैं ये लोग। हमारे देश की एक सभ्यता है, हमारे देश का एक कल्चर है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को जाना जाता है कि यहाँ सदियों से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं। मुझे एक चीज बताइए, काशी और मथुरा में जब मंदिर और मस्जिद साथ साथ बने हुए हैं तो इनको दिक्कत क्या है? वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना लिया गया? जब वहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो फिर ये चलिए ठीक है साजिद जी, आपको रोकेंगे। इसी सवाल का जवाब चक्रपाणी साहब से लेंगे। चक्रपाणी साहब क्या जवाब देंगे? उनका कहना है कि सैकड़ों साल तक मुसलमानों के राज में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे और पिछले 7 साल की आपके हिंदुत्व की सत्ता और उसमें सब कुछ बदलता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौलाना साहब इस्लाम के जानकार हैं, लेकिन इनको मुगलों के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी होगी, तो इनको शायद पता होगा कि मुगलों ने जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अन्याय किया, अत्याचार हुआ, वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंदिरों को हमारे तोड़ करके उस पे जबरदस्ती कब्जा किया और उसको मस्जिद का रूप देने का काम किया। और दूसरे मुगलों ने गले नहीं मिला बल्कि हिंदुओं को गले काटने का काम किया। मुगलों ने साजिद साहब आपसे मेरा सवाल है, चक्रपाणी साहब जो कह रहे हैं काम किया, तो हमेशा से हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, धार्मिक अत्याचार हुआ है, सामाजिक अत्याचार हुआ है, साजिद साहब लगाए गए हैं। और जी साजिद साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि ये मंदिर बनाए गए हैं, जबरन बनाए गए हैं, इसकी झलक चक्रपाणी साहब कह रहे हैं कि दिखती है, और बाकी जो दिखता है उसे तो समझा जा ही सकता है। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चक्रपाणी जी वो हिस्ट्री बयान कर रहे हैं जो अंग्रेज हमारे बीच में छोड़ के चला गया। किसी हिंदू साहित्यकार की हिस्ट्री इनके पास नहीं है, नए जानते हैं। आप हिंदू साहित्यकार की हिस्ट्री को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेज की जो हिस्ट्री है वो गलत है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जाता, जिस तरह से पिछले 60 साल इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि साहब बाबरी मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर बनाया गया, कोर्ट ने इनको आईना दिखाया, इनको बताया कि तुम्हारा झूठ बिल्कुल झूठ है, कोई मंदिर चक्रपाणी जी बिल्कुल गलत, और वहाँ 49 तक नमाज होती रही, मूर्ति चोरी से रखी गई, बाबरी मस्जिद नाजायज तोड़ी गई। ये कोर्ट ने इनके मुंह पर तमाचा मारा है। अब फिर वही बकवास शुरू कर रहे हैं कि साहब काशी तोड़ी गई, मथुरा तोड़ा गया, फिर वही झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हिंदुओं को कब तक वर्गलाओगे चक्रपाणी महाराज, कब तक वर्गलाओगे? आप तो रामदूत है, रावण दूत क्यों बनना चाहते हैं आप? मौलाना आप तो रामदूत हैं सर, रावण दूत क्यों बनना चाहते हैं, मुझे बताइए। सुनिए, आप केस हार चुके, सर्वोच्च न्यायालय में मैं खुद पार्टी था राम मंदिर में, और देखिए जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो आपके पक्ष में देता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। निर्णय बताइए मुझे, क्या फैसले में नहीं लिखा हुआ है? वहाँ फैसले में नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी? मौलाना साहब मुझे बताइए, वहाँ निर्माण हो रहा है, इस बात का जवाब दीजिए पहले। चक्रपाणी महाराज, इस बात का जवाब दीजिए, क्या नहीं लिखा हुआ कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी? सुनिए, हाँ बता रहा हूँ, जो 92 का जिक्र किया है, अगर जो देखो जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, सर ये बताइए कि क्या नहीं लिखा हुआ है? नाम में जवाब दीजिए। नहीं तोड़ा गया था बल्कि मंदिर तोड़ा गया था। नाम में जवाब दीजिए ना, मुगलों ने भी मत बनाइए, आप जलेबी मत बनाइए। आप ये कहिए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं लिखा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी? बात सुन लीजिए। दूसरी बात, लेकिन मोहम्मद साजिद रशीदी जी, दरअसल इनसे मेरी पहले भी बात हो रही थी चक्रपाणी साहब से, उनका ये कहना था साजिद जी 1949 में मूर्तियां जबरदस्ती रखी। नहीं साजिद जी कई शाही मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद है इतनी बड़ी, दिल्ली में दूर दूर से लोग देखने आते हैं उसे, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट को भी बहका रहे हैं।
साजिद जी कह रहे हैं को आप गुमराह मत करिए, परिभाषित न करिए। आप केस हार चुके हैं और आप बोलिए क्या नहीं। चलिए स्वामी चक्रपाणी जी और साजिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया R9 टीवी के साथ जुड़ने का आपका। तो मथुरा काशी हमें दे दो, ये मांग उठने लगी है। अब ये मांग किस तर्ज पर आगे बढ़ती है और कितनी आगे बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।